आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। आज मैं आपको बताऊंगी जगन्नाथपुरी की अधूरी प्रतिमाओं की कहानी। देश के पूर्वी छोर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पुरी आस्था और पर्यटन संगम है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पुरी को देश के 4 धामों में से एक माना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नील माधव जगन्नाथ निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रधुमन को रात में भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है, जिसे नील माधव कहते हैं। वो बोले, तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। नीलांचल पर्वत पर सबर बिला कबीला था, जिसका मुखिया विश्ववासु भगवान नील माधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपाकर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रधुमन ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्ववासु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववासु से भगवान नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववासु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्ववासु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नील माधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्ववासु भगवान नील माधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रधुमन से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा, तो वह उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रधुमन ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारिका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उसमें तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को ढूंढ लिया, पर वह सब मिलकर भी उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सब्र कबीले के मुखिया नील माधव के अनन्य भक्त विश्ववासु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववासु ने भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रधुमन ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वह 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी छेनी हथौड़े की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी बीच रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रधुमन की रानी थी, दरवाजे के पास गई और उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। राजा इंद्रधुमन भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की कि अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नील माधव, जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थीं और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव भी नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट हुआ करेंगे और सबको दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रधुमन ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित करा दिया। इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। अब मैं आपको जगन्नाथपुरी की तीसरी सीढ़ी का रहस्य बताऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। जगन्नाथपुरी मंदिर में तीसरी सीढ़ी पर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लोग पाप मुक्त होने लगे थे। ये देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और कहा, भगवान, आपने पाप मुक्त का यह बहुत ही सरल उपाय बता दिया है। लोग आपके दर्शन कर बड़ी ही आसानी से पाप मुक्त होने लगे हैं और कोई भी यमलोक नहीं आता। यमराज की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो यमशिला के रूप से जाना जाता है।
जो कोई मेरे दर्शन के बाद उस शिला पर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे और उन्हें यमलोक जाना पड़ेगा। इसलिए अगर आप कभी जगन्नाथपुरी मंदिर जाते हैं तो आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यमशिला उपस्थित है। मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश के समय आपको उस सीढ़ी पर अपने पैर रखने हैं, पर दर्शन करके वापस आते वक्त उस शिला पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है। इस शिला की पहचान की बात करें तो ये काले रंग की है और बाकी सीढ़ियों से इसका रंग बिल्कुल अलग है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।